गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? उम्मीद कर सकता हूं कि आप स्वस्थ और मंगल होंगे। तो आइए चलते अपने टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है आपका ये थर्ड चैप्टर चल रहा है आपका, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज 3C है। मैंने इसमें क्वेश्चन 17 तक करा दिया हूं मैं। ठीक है, आज हम करेंगे 18 क्वेश्चन। तो नाउ स्टार्ट द टॉपिक। ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस √3x-6 है। ठीक है, तो आइए देखिए, सबसे पहले हमारा काम क्या है, वर्क क्या है कि हम इस नंबर का फैक्टर करें सबसे पहले। तो 6 का 2 3 जा और 3 1। ठीक है, ये फैक्टर आ गया। अच्छा बताओ यहाँ पर क्या लाना है, या मैं बताया हूँ या प्लस करके या माइनस करके। पहला जो कंडीशन क्या था, या प्लस करो या फिर माइनस करो। ठीक है, या माइनस करो या प्लस करके हमें बीच वाली वैल्यू फाइंड करना है। सेकंड, जो सी वाली जो वैल्यू है, ठीक है, जो सी वाली वैल्यू है, इसे क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। दो कंडीशन बताए थे मैंने। पहले में आपको प्लस या माइनस करके लाना है, ठीक है, मिड वैल्यू। दूसरे में बताया था दोनों प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो देखो कंडीशन फुलफिल देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ मैं, कि यहाँ पर दिया है √3। ठीक है, √3 दिया है। ये बताओ, ये √3 है। ठीक है, ये क्या है? √3। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसकी एक वैल्यू है। वैल्यू कितना है? 1। 1 है यहाँ पर, क्या है? 1। ठीक है, तो ये मुझे बताओ, यहाँ पर 1 लाने के लिए, -1 लाने के लिए, ठीक है, -1 मतलब -√3, -√3 लाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो हमें ये करना पड़ेगा कि जो देखो इसका फैक्टर क्या आया, पहली बात तो 2 आया, यहाँ पर 2 आया, और दूसरा क्या आया? 3 आया। ठीक है, 2√3। तो बन नहीं रहा है प्रोडक्ट, इसलिए मैंने इसको 3 को मैंने इसका फैक्टर कर दिया। मैंने 3 को मैंने क्या कर दिया? फैक्टर। इसको अंडर रूट और अंडर रूट थ्री, √3 और √3 और √3 से क्या बनता है? 3 बनता है। ठीक है, √3 से और √3 से क्या बनता है? 3 बनता है। ठीक है, ये पहले समझा चुका हूँ आपको। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने ये किया कि यहाँ पर मैंने ये देखो, क्योंकि √3 आना चाहिए, इसलिए मैंने इसमें से एक एक √3 को 2 के साथ मैंने रख दिया इसके साथ, और एक मैंने यहाँ पर √3 कर दिया मैंने अलग। ठीक है, अब समझ में आया। एक ये वाला जो √3 है, ये 2 के साथ, और ये वाला जो है, ये यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर 1 ही तो है, इसका मतलब क्या है? 1 है। ये बताओ, जब हम माइनस करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस में रहो ना, माइनस। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस की वैल्यू आनी चाहिए। देखो हम माइनस कर रहे हैं, तो माइनस कर रहे हैं तो कितना आना चाहिए यहाँ पर? देखो, दो में से एक गया तो क्या एक ही तो आएगा? 1। ठीक है, दो में से कोई, देखो दो में से कोई एक वैल्यू गया तो कितना है? 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये 2 √3 से माइनस करेंगे 1 √3, तो क्या हो? √3 आएगा। तो बट हमें इस चीज समझना है, यहाँ पर यहाँ माइनस आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए? माइनस। तो माइनस आना चाहिए, तो मैंने क्या किया? ठीक है, तो मैंने देखो यहाँ पर माइनस आना चाहिए, तो मैंने इसको माइनस कर दिया और इसको प्लस कर दिया, अब आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने माइनस किया, इसको प्लस किया। अब करो इसमें से, तो क्या आ जाएगा? -√3 आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा कंडीशन क्या था? पहला कंडीशन तो ये आपने जान लिया। दूसरा कंडीशन ये था कि दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो देखो 2√3, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है, √3, यही तो फैक्टर है आपका। ठीक है, यहाँ पर 1 लगाओ या मत लगाओ, ठीक है, जरूरी नहीं है। ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए बताया मैंने। तो देखो ये क्या किया हूँ मैं, ये 2√3 है और मल्टीप्लाई √3 किया हूँ मैं। ये बताओ, √3 से √3 क्या बन गया? 3 बन गया, और ये क्या है? 2 है, तो 2 3 जा कितना हो गया? 6 हो गया। तो कंडीशन फुलफिल हुआ। ठीक है, तो कंडीशन जो फुलफिल हुआ, तो हम ये जो दोनों कंडीशन क्या है? करेक्ट है। तो आइए चलते हैं, सॉल्व करते हैं अब। ठीक है, तो यहाँ देखो, ये x, ये क्या है? ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये अब इसकी जगह क्या लिखेंगे? ये वैल्यू। ठीक है, 2√3 प्लस √3, और यहाँ पर क्या लिख देंगे? 6। 6 का फैक्टर क्या निकला? ये 2√3 मल्टीप्लाई √3। ठीक है, बात समझ में आया? समझ में आना चाहिए। ठीक है,
ओके, अब कॉमन लेते हैं। ठीक है, कॉमन ले ले। देखो यहाँ पर, यहाँ दो एक्स है, इसको मैं, ये एक्स है तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का मतलब है यहाँ एक्स इंटू एक्स हुआ। ठीक है, एक्स इंटू एक्स हुआ क्योंकि पावर दो है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया मैंने, ठीक है, तो मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, अच्छा एक चीज लगा, एक चीज इसमें मैं इसमें इस क्वेश्चन में एक्स छूट गया है। ठीक है, तो एक्स यहाँ लगा दो, मैं दोबारा करता हूँ मैं इसको। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है, इसको भी ध्यान दो। ये क्या था, एक्स स्क्वायर कर दिया मैंने। अच्छा, इसकी जगह हमने क्या लिखना था, ये लिखना था, ये 2√3 और एक्स लगा दो यहाँ पर एक्स। ठीक है, क्योंकि एक्स यहाँ पर है। सेकेंड की वैल्यू क्या है, सेकेंड वाली ये √3 है, तो प्लस √3 एक्स। ठीक है, √3 एक्स। ठीक है, समझ में आया। और माइनस ये क्या है, 2√3 और ये √3। ठीक है, ये 6 का फैक्टर है, 6 का फैक्टर है। ठीक है, आइए देखते हैं, यहाँ तक समझ में आया आपको ना, आया ना। तो एक स्टेप और बढ़ाता हूँ मैं, ये एक्स मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, यहाँ पर 2√3 इंटू एक्स और प्लस ये √3 इंटू एक्स और यहाँ पर 2√3 इंटू √3। कॉमन लो, कॉमन लेना आता है ना आपको, तो यहाँ से x और x कॉमन ले लो, तो x कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया x और यहाँ पर 2√3 बच गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्लस प्लस कॉमन ले लो, यहाँ से √3 और √3 कॉमन ले लो, तो √3 कॉमन ले लिया और ये x माइनस 2√3। ध्यान ये रहे कि ये वाली वैल्यू जो है, कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बिल्कुल मैच होना चाहिए। ठीक है, तो x माइनस 2√3। ठीक है, और ये x प्लस √3, ये आंसर है इसका, इस क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक है, बहुत आसान, बहुत प्री नर्सरी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन 19 में आपको ये कुछ नहीं, बस आपको घुमाने की कोशिश किया है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को जानने की कोशिश किया है, क्वेश्चन 19 किस तरह आप कर लेंगे। ठीक है, तो देखो ये आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने किया होंगे, तो उसमें एक्स स्क्वायर पहले होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 40, इस तरह क्वेश्चन आपने बहुत ज्यादा किए होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर पहले आया होगा। जैसे मैंने एक्स स्क्वायर 5x प्लस 20। ठीक है, तो इसमें क्या किया है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को यहाँ लिख दिया है। क्यों लिख दिया है, क्योंकि ये माइनस में है इसलिए इधर लिख दिया है। कोई नहीं, बिल्कुल सेम वही जैसे हम करते आ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने किया है। ठीक है, तो आइए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 40 का स्क्वायर लेंगे, यहाँ 40 का फैक्टर लेंगे, यहाँ पर 40। ठीक है, 40, तो 2 से करो। ठीक है, 2 से करो, फिर 2 से करो। ठीक है, 5 से करो, 2 5 जाओ। तो आपने देखा 40 का फैक्टर जो है वो कितना आ रहा है। ठीक है, 2 × 2 × 5, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो है 40 का जो फैक्टर है, ये 2 × 2 × 2 × 5। ठीक है, अब समझ में आया। तो ये फैक्टर है, इनमें से ही हमें हमें इन फैक्टरों में से 3x बनाना है। अब क्या बनाना है, 3x। ये बताओ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 आ गया यहाँ पर, और ये 5। अब देखो यहाँ प्लस है, तो अब प्लस है तो छोटे नंबर में अब देखो यहाँ प्लस है तो प्लस का साइन लाना है, इसलिए हम जो छोटी वैल्यू है उसमें माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, तो कितना आ गया, ये आ गया 3। अब देखो दूसरा कंडीशन क्या था, 8 × 4, 8 × 5, तो कितना आ जाएगा 40। तो दोनों कंडीशन हमारे फुलफिल हो रहे हैं। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चले स्टार्ट करें, चलो। यहाँ देखिए 40 प्लस 3x को हम क्या लिख सकते हैं, 5, नहीं 8, 8, 8 और x लगा दो यहाँ पर, x और 5 और x, यहाँ पर x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ मैं, 40 प्लस 8x। ठीक है,
ध्यान देंगे जो 40 है इसका फैक्टर क्या है 8 × 5, 8 × 5 है, और ये क्या है 8x, ये 5 × x, और ये x मल्टीप्लाई x, ठीक है, x मल्टीप्लाई x। ओके, तो अब कॉमन लो, ये देखो 8 और 8 ये कॉमन आ गया, और यहाँ से 5 प्लस प्लस x, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया, तो ध्यान देंगे जो हमने वैल्यू पहले माइनस में कॉमन लिया, मैंने माइनस कॉमन लिया, अब क्या होगा, जो पहले माइनस में था अब प्लस हो जाएगा, ठीक है। जो वैल्यू पहले प्लस में था वो क्या हो जाएगा माइनस, जो माइनस में था वो प्लस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर, तो ये अब देखो यहाँ से x और x कॉमन ले लिया हमने, ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पर जो वैल्यू माइनस में था अब क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, और जो पहले माइनस में था अब क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो देखो ये फिगर और ये फिगर मैच होना चाहिए, ठीक है, तो दोनों फिगर मैच हो गया, तो आगे चलते हैं, ये 8 माइनस एक्स, तो क्वेश्चन 19 का आंसर ये है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। मैंने क्वेश्चन इसमें 20 मैंने छोड़ दिया हूँ मैं, तो 20 जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क है, आप करेंगे, ठीक है, और इसको मुझे चेक कराएंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करना है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x माइनस 24, तो बताओ आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप 24 का फैक्टर निकालेंगे, 24 का फैक्टर, ठीक है, तो किससे जाएगा, किससे जाएगा बताओ, 2 से करो, यहाँ देखिए, तो 24 का जो फैक्टर आया है वो ये 2 और 3, 2 2 2 3 आया है, ठीक है, समझ में आया। अब देखो हमें क्या लाना है यहाँ पर, 2√3 लाना है, वो भी माइनस का, तो 2√3 लाना है माइनस का, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर, तो एक चीज है 2 2 4, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 2 2 4, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 4, 4 कर दिया मैंने, ठीक है, और इसको 2 को अलग रख दिया मैंने, ठीक है। ऐसा किस लिए, क्योंकि यहाँ √3 दिया है, इसका मतलब है कि यहाँ सिंगल रूट है, यहाँ देखो यहाँ पर, यहाँ क्या है 3 है, क्या है 3, तो 3 को मैंने इसको इसका फैक्टर किया तो √3, ठीक है, इसका फैक्टर क्या है √3 और √3, तो मैंने इसके साथ ये 3 लगा दिया अंडर रूट, और इसके साथ √3 लगा दिया, ठीक है। इस 3 का यूज मैंने ये यहाँ और यहाँ कर दिया, ठीक है, 2 2 4 और ये 2, अब देखो अब मैच हो गया, तो 4√3 में से आप माइनस करो 2√3, तो कितना आना चाहिए, तो 2√3 आना चाहिए ना, आ रहा है ना माइनस करने पर, ठीक है, माइनस करने पर आ रहा है ना, तो बट एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो माइनस आ रहा है कि इसका मतलब ये है, माइनस आ रहा है इसका मतलब ये है कि ये बड़ी वैल्यू में, अब इसमें हम माइनस लगा देंगे इसमें, ठीक है, और इसमें प्लस लगा देंगे, तो बड़ी वैल्यू में माइनस लगाओगे तो यहाँ पर नीचे माइनस आएगा, ठीक है। आइए चलते हैं, ठीक समझ में आ गया ना, आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा इसकी वैल्यू, ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा, सॉरी यहाँ माइनस करेंगे और यहाँ प्लस कर देंगे, ठीक है, यहाँ माइनस करेंगे और वहाँ प्लस, तो इसकी वैल्यू आ जाएगा आपका माइनस 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 2√3, -2√3, ठीक है, -2√3। सेकेंड देखो इसका, ये 4√3, ये फर्स्ट है और ये क्या है सेकेंड, और मल्टीप्लाई करो 2√3, ठीक है, यहाँ देखो 4√3 और मल्टीप्लाई 2√3, तो 2 4 जा 8 हो गया, ठीक है, और √3 और √3 क्या हुआ 3 बन गया, ठीक है, यहाँ से 3 बन गया तो 24, तो देखो 24 आ रहा है, ठीक है, तो कंडीशन दोनों चीज हो गया। आइए देखते हैं इस पर, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर माइनस, और ये 4√3x, यहाँ x लगा देंगे, ठीक है, और प्लस 2√3x, और ये 24 को हम क्या लिख देंगे 4√3
3 और 2√3, 2√3, ठीक है। ओके, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है। ये x मल्टीप्लाई x, ये 4√3 इंटू एक्स प्लस 2√3 इंटू एक्स, ठीक है। और ये 4√3 और ये 2√3, ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो यहाँ से हमने x को और x को कॉमन ले लिया और x यहाँ बच गया, फिर माइनस 4√3 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ से 2√3 और 2√3 कॉमन ले लिया, 2√3, ठीक है। तो यहाँ बच गया x माइनस 4√3 बच गया, ठीक है। तो ये फिगर और ये फिगर मैच होना चाहिए, बिल्कुल मैच हो रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हो हम कितने आसानी से आप लोग क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 21 समाप्त हुआ, चलते हैं आगे नेक्स्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 3√5x माइनस 20। तो मेरे भाई देखो ये बार बार रूट आ रहा है, रूट वाला वैल्यू आ रही है, तो कैसे करना है आपने सीख लो एक बार, ठीक है। 2 क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं, ठीक है, इससे पहले भी करा दिया हूँ मैं, एक और ये लास्ट कराता हूँ, और इसमें जितने भी बेस्ट क्वेश्चन है आप खुद करोगे तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो इसको देखो, सबसे पहले हमें 20 का फैक्टर निकालना है, 20, 2, फिर 2 से, फिर 5 से, ठीक है। तो आपने देखा कि 20 का फैक्टर क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 5, ये 5 है, ठीक है। तो ये देखो सबसे पहले और ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या है, 3 लाना है, 3√5 लाना है, 3√5। तो देखो 3√5 लेके आना है, तो सबसे पहले क्या होगा, 2 जा 4, ये 4 हो गया, ठीक है। अच्छा, 5 को हम 5 को क्या ले सकते हैं, √5 और √5। तो एक 5 तो मैंने √5 यहाँ लगा दिया, ठीक है, और एक √5 यहाँ लगा दिया, ठीक है। ओके, अब क्या करना है, माइनस माइनस कर दो, ठीक है। अच्छा, माइनस का यहाँ पर देखो माइनस का आना चाहिए, तो माइनस का आना चाहिए तो बड़े बड़े वाले में लगाओ माइनस, और यहाँ प्लस लगाओ, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, -3√5, ठीक है। सेकंड देखो, इसका फैक्टर कितना आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने, ये सेकंड वाला है, ये फर्स्ट तो ये आपका हो गया, और ये कौन सा है, सेकंड वाला। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ देखो 4√5 और √5, ये बताओ रूट 5 से √5 कितना हो गया, 5 आ गया, और यहाँ से 4, तो 4 5 जा 20, देखो 20 आ रहा है, तो इससे 20 आ गया, ठीक है। बात समझ में आ रहा है आपको, आना चाहिए, ध्यान देंगे यहाँ पर। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पर इसके जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस -4√5 और +√5। अच्छा, ये लगाना भूल गया मैं, एक्स, ठीक है, एक्स, ठीक है, और ये प्लस प्लस √5x, ठीक है। और ये 20 का फैक्टर क्या है, 4√5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है। एक्स एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स, 4√5 इंटू एक्स प्लस √5 इंटू एक्स माइनस 4√5 इंटू √5, ठीक है। तो आप जो फिगर मैच हो रहा है उसको कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x और x कॉमन आ गया, जो यहाँ बच गया x, और ये 4√5 आ गया, यहाँ देखो प्लस कॉमन ले लिया, और यहाँ से √5 ये √5 कॉमन ले लिया, तो x माइनस 4√5 आ गया, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, तो देखो ये वाला और ये वाला बिल्कुल मैच होना चाहिए, फिगर बिल्कुल सेम आना चाहिए,
ठीक है, अगर बिल्कुल फिगर सेम आ रहा है तो इस क्वेश्चन हमारा बिल्कुल 100% श्योर है। ठीक है, तो ये और x प्लस रूट 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ये रहा। ठीक है, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 24। देखो करने के लिए नहीं था मैं, 23 आप खुद करेंगे, ये होमवर्क है। ठीक है, और 24 मैं कर देता हूँ, करने की इच्छा नहीं है क्योंकि आप कर देता हूँ क्योंकि ये भी देना था आपको होमवर्क में। काफ़ी बच्चे जो हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप करा दिया करें, तो ये चीज़ बेनिफिट ना लिया करें आप लोग। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो देखो यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, आइए देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 30। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 30 का फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो ये 30 का फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई और 5, 2 3 5। अब इन्हीं में से हमें क्या बनाना है, इनमें से ही हमें बनाना है 2√2 बनाना है। ठीक है, 2√2 बनाना है, तो कैसे करेंगे, तो 2√2 बनाना है। ये बताओ सबसे पहले, ये सबसे वैल्यू क्या है, बड़ी वाली 5 है, ये छोटी वाली क्या है 3 है। तो इनमें से माइनस करो, कितना आएगा 2 आएगा, तो बन तो गया। ठीक है, बन गया ना। तो देखो कैसे बना, देखो यहाँ पर ये लिखेंगे 5 है यहाँ पर सबसे पहली बात, और यहाँ पर लिख देंगे 3। ठीक है, अच्छा बच ये क्या रह गया, 2 रह गया, तो 2 रह गया बच को √2 और √2। ठीक है, तो √2 √2, तो √2 और यहाँ पर √2 माइनस, क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर माइनस आ रहा है तो यहाँ लगा देंगे माइनस, और यहाँ पर प्लस। तो करोगे इनको जब सॉल्व करोगे तो 2√2 आएगा। ठीक है, माइनस का, ठीक है 2√2 आएगा। ठीक है, समझ में आया। तो आपने इन दोनों का प्रोडक्ट, अब देखो 5 5 ये सेकंड वाला है, √2 और ये 3√2, जब इनको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 30। ठीक है, देखो 5 से 15, 15 और 2 2 कितना हुआ 30 हुआ। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 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 ये 5√2x प्लस प्लस 3√2x और ये 30। ठीक है, तो देखो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, इनमें से देखो ये x की पावर 2 है, x यहाँ 1 है, तो एक एक x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया x केवल, और यहाँ से 5√2 बच गया। यहाँ से देखो इसके जगह हम क्या लिख देंगे, इसके जगह लिख देंगे यहाँ पर 5√2 और 3√2। ठीक है, ओके समझ में आया। तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया हमने यहाँ पर, तो यहाँ से मैंने प्लस ये लगा दिया, और 3√2 और x माइनस 5√2। ठीक है, तो ये फिगर दोनों मैच हो गया, तो x माइनस 5√2 और ये x प्लस 3√2। तो क्वेश्चन 24 भी आसानी से हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर आपका 27 है ये। ठीक है, मैंने यहाँ पर नेक्स्ट टाइप लिखा हूँ मैं, ये नेक्स्ट टाइप है, अलग थोड़ा सा उनसे हट के है। ठीक है, आइए समझते हैं पहले इसको। देखो अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए इस तरह के क्वेश्चन किए। ठीक है, इस लेवल के क्वेश्चन किए हमने। यहाँ पर एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर क्या था एक्स स्क्वायर था केवल। अब क्वेश्चन में बदलाव क्या आया है, क्वेश्चन में ये चेंज दिया है, यहाँ पर 9 आया, क्या है 9x² है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है x²। है, तो मैंने आपसे कहा था यहाँ पर, जब मैंने आपसे ये पहले नहीं बताया, अब बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो इसको। ठीक है, तो हमेशा मैंने कहा था, आपसे कह रहा हूँ मैं कि यहाँ पर हमेशा क्या रहता है 1 है। अगर कोई वैल्यू यहाँ पर a लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या है 1 है। अगर x लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, अगर y लिखा है तो इसका मतलब क्या है 1 है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, आना चाहिए। तो यहाँ देखो, अगर यहाँ पर जब
जितने भी हमने क्वेश्चन किए, बहुत सारे क्वेश्चन किए, उसमें केवल एक्स स्क्वायर था। तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या था, यहाँ इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1 है। तो मैंने सबसे पहले देखो नियम क्या कह रहा है, अब ध्यान सुनो। जो 1 यहाँ पर है और ये जो 30 है, 30 है, इसको आपस में पहले मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, आपस में। तो 1 और 3 को 30 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर कितना आएगा, 30। फिर उसके बाद क्या करना था, उसके बाद इनका फैक्टर निकालना है 30 का। ठीक है, तो किससे जाएगा, ठीक है, तो ये है आपका, ये इसका फैक्टर। ऐसे कर देते हैं क्वेश्चन को। तो अब क्वेश्चन को देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को जैसे हम लोग कर रहे थे, जो हमने अभी तक 26 तक क्वेश्चन किया, अभी तक मैंने 26 तक सब में एक्स स्क्वायर था। ठीक है, अब 27 क्वेश्चन है इसमें। अब इसकी वैल्यू जो है 1 को 1 ना करके 9 कर दिया है। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो हमें क्या करना है, जैसे पहले कर रहे थे और वैसे बिल्कुल सेम वैसे करना है। आइए देखिए, ठीक है, आइए देखिए इसको। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले यहाँ पर 9 है, यहाँ पर क्या है 9, और यहाँ पर क्या है 8। तो यहाँ पर सबसे पहले अब 9 और 8 का मल्टीप्लाई होगा। तो 8 9 जब कितना होता है, 72 होता है। 8 9 कितना होता है, 72। अब 72 का फैक्टर निकालेंगे यहाँ पर, 72 का 2 से करो, 2 3 जा और 2 6 जा, फिर 2 से करो, फिर 18 जा, 2 से करो 9 जा, किससे करोगे 3 से, 3 बार, और 3 1 जा। तो ये फैक्टर आए। ठीक है, फैक्टर ये आ गए। बात समझ में आया, पहले हमने इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर फैक्टर निकाला हमें। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, जैसे हम लोग कर रहे थे बस वही है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, आइए देखते हैं, आप काम हो गया हमारा। ठीक है, यही समझना था हमें और यही जानना था। तो देखो यहाँ 72 का फैक्टर निकाला है, 72 फैक्टर आया है। 72 का फैक्टर हमने ये किया है, प्लस करने पर हमें ऐसा प्रोडक्ट बनाना है कि प्लस करने पर 18 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए। अब 8 नहीं आना चाहिए, अब 72 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 72। ठीक है, अब देखो ध्यान सुनेंगे, दूसरी बात कि अब प्लस इन दोनों का जो फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर निकालने के दौरान हमें क्या आना चाहिए, +18 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने के दौरान 72 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हमें 18 बनाना है, तो 18 कैसे बनेगा, ठीक है, बनाओ। तो कितना बनेगा यहाँ पर, 2 2 जा 4। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई और 3 मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई। तो ऐसा करना है, फैक्टर बनाना है, क्या आ जाए, 18 आ जाए। ठीक, ओके। तो हमें देखो यहाँ पर ऐसा फैक्टर निकालना है इन दोनों का कि प्लस करने पर 18 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 72 आ जाए। तो देखो पहला कंडीशन, यहाँ पर पहला कंडीशन देखो, ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और बात को जहन में रखेंगे। ठीक है, मेरी बात है। तो यहाँ पर ऐसा फैक्टर क्या निकालेंगे, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ये 2 2 जा 4, 4 हो गया, और 4 3 जा 12, तो मैंने 12 ले लिया यहाँ पर, और 2 3 जा 6, और दूसरा नंबर मैंने 6 ले लिया। अब देखो 12 और 6 को प्लस करो पहले, तो कितना आ रहा है, 18 आ गया। ठीक है, 18 आ गया। अच्छा बताओ, 12 और 6 को मल्टीप्लाई करो, तो 12 छक्के 72, 72 आ गया। ठीक है, तो दोनों कंडीशन यहाँ से फुलफिल हो रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चन में कुछ रहा नहीं गया, तो यहाँ पर 9x स्क्वायर प्लस, अब 18 की जगह, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 12, 12x प्लस 6x और प्लस 8। ठीक है, आइए इसको फैक्टर करते हैं हम लोग। तो इसका फैक्टर 3 इंटू 3 और x इंटू एक्स। ठीक है, 12 का 4, 12 का देखो 4 इंटू 3 इंटू एक्स, और 6 का 2 इंटू 3 इंटू एक्स, और 8 का क्या लिख सकता हूँ मैं, 8 है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ओके। तो कॉमन लिया जाए, चलो लो, यहाँ से 3 3, दूसरा नंबर क्या है x, और x,
यहाँ से 3 और x प्लस यहाँ पर 4, केवल 4 बच गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से प्लस कॉमन लो, 2 2 2 ले लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 3x और प्लस 4, तो मैंने कहा था आपसे कि ये वाला फिगर और ये वाला फिगर मैच होना चाहिए, और मैच हो गया। तो 3x प्लस 4 और ये 3x प्लस 2। तो क्वेश्चन 27 बहुत आसान है, इसी तरह आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो आप जो है क्वेश्चन ट्राई करेंगे 35 तक क्वेश्चन, देखो 28 से लेकर और 35 तक करना है आपको, ये होमवर्क है। ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुने और इसको होमवर्क करना है, भेजना है। सभी बच्चे नहीं कर रहे हैं, कुछ बच्चे कर रहे हैं और मेरे पास आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दें कि आप लोग भी करना है, और कमेंट बॉक्स किस लिए है, आप लोग को सॉल्व करने के लिए। ये नहीं है कि पूरे टाइम खेलते रहो, कितना खेलोगे दिन भर में, 1 घंटा तो बैठ कर कम से कम स्टडी किया करो आप लोग। तो थैंक यू सो मच।